हाँ, द्विविधम ही वैदिकम धर्मम धर्मः प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। तो ये दो मार्ग बिल्कुल स्पष्ट हैं और दोनों का क्रम समुच्चय हो सकता है, लेकिन सह समुच्चय हो नहीं सकता। सो भगवत गीता चूंकि उसी वेद का सार संग्रहभूत है, इसलिए यहाँ भी ये दोनों मार्ग स्पष्ट रूप से बताते हैं। और दोनों मार्गों का जो अधिकारी है, ये दोनों जो बुद्धियां हैं, योग के विषय में बुद्धि और सांख्य के विषय में बुद्धि, ये दोनों बुद्धियां दो तरह के लोगों में रहती हैं। एक को सांख्य बोलते हैं, दूसरे को योगी बोलते हैं। इन दोनों तरह की जो समझ है, उसका आश्रय दो है। एक पुरुषाश्रयत्व असंभवम पश्यता। ये दोनों बुद्धियां एक ही साथ एक ही पुरुष में रह नहीं सकती। तो यह निर्णय भाष्यकार ने किया और निर्णय निकालते हैं कि जो अविद्या से युक्त है, अभी सकामी है, वही उसी का समस्त कर्मों में अधिकार है। सर्वाणि कर्माणि श्रौतादीनि दर्शितानि कस्य अविद्या कामवतः। और जो सर्वकर्म संन्यास है, निश्चित रूप से तेभ्यो व्युत्थाय प्रव्रजन्ति इति व्युत्थानम विहितम। ऐसे महापुरुष के लिए व्युत्थान ही कहा गया है। कौन है वो? अकामस्य। अकामस्य व्युत्थानम विहितम। जो अकाम है उसके लिए तो परिव्रज्या, सर्वकर्म संन्यास अथवा निवृत्ति को ही हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने ज्यादा लाभदायक स्वीकार किया है, बल्कि उसी का आदेश दिया है। इसी व्युत्थानम को कल बोल रहे थे, निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता। यही वहां की विवक्षा है। तो वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि जो कर्म की नौका से नदी पार कर चुका हो और इसके बाद फिर से कोई आग्रह करे कि उसी नदी में बैठे रहो, उसी नाव में बैठे रहो और चप्पू चलाते रहो, और कहाँ पहुंचा है? बीच में है नहीं, पहुंच गया किनारे। अब क्या मतलब क्या है? तो जब ऐसे किसी महापुरुष को, किसी सही मुमुक्षु साधक को जब दुनिया के लोग ये बोलते हैं, है ना, कि आपको अभी यही सब करना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, तो वो ऐसा ही है जैसे किनारे पहुंचे हुए, है ना, नाविक को कहा जाए कि अब यहीं बैठे रहना और चप्पू चलाते रहना। तो वो केवल थकेगा बेचारा, एंड 1 इंच भी उसकी कोई गति होती नहीं। कर्म की नाव को जहां तक ले जाना था वहां तक वो ले गया। प्रवृत्ति जीव को जितनी दूर तक ले जा सकती थी वहां तक जीव चला गया। अब व्युत्थानम, उठो। अब जो जीवन को आर पार देखता नहीं है तो वो तो, है ना, वो तो भेड़ चाल वाली बात है। वो तो यही कहेगा क्या बात करते हो, घर में ही रह के सब होता है। तो उसको तो ये विचार भी पसंद नहीं है। विचार अनुचित है, अरुचिकर है, और अगर जोर से बोला जाए तो स्वार्थ परायणता है। हमारे कुछ मित्र लोग जो हैं सोशल वर्कर, वो कहते हैं ये मुमुक्षु होना जो है वो शुद्ध रूप से स्वार्थी होना है। हम जानते हैं उन लोगों को, और भी कोई लोग जानते होंगे।
वो हैं धर्म के ठेकेदार, लेकिन धर्म के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसी बातें साधक को अगर खुद स्पष्ट न हो तो इतने तरह के बोलने वाले हैं कि वो क्या सुने और क्या न सुने, ऐसी स्थिति रहती है। बोलते हैं बिल्कुल नहीं। व्युत्थानम तेभ्यो व्युत्थाय परिव्रजान्ति, बोलते हैं आत्मानम एव लोकम इच्छतः। संन्यास का औचित्य किसमें है, किसके लिए है? दो बात कही कि लोक कौन सा चाहिए, आत्मानम एव, आत्मानम एव लोकम इच्छतः एक शर्त यह है, दूसरी संसार को नहीं चाहता, इसके लिए कहा अकामस्य, क्योंकि दरमियानी स्थिति भी रहती है, बीच की भी स्थिति रहती है। लोग आत्मा को भी चाहते हैं और दुनिया को भी चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि या तो इसको चाहो तो उसको चाहो, बीच में बहुत सारी स्थितियां बनी रहती हैं। तो ऐसा जो डावाडोल चित्त का व्यक्ति है तो उसका यहाँ निरूपण नहीं है। यहाँ निरूपण है एव शब्द पे ध्यान देना, आत्मानम एव। ये वर्ण बिल्कुल साफ है, एकनिष्ठ हो गया है। उसके लिए शास्त्र डंके की चोट पर अनुमति देता है, और अगर ऐसा नहीं है तो शास्त्र अनुमति नहीं देता। इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, फिर वो तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे बिन विराग सन्यासी, श्रीहत भय जोग उपहासी। ऐसा व्यक्ति निस्तेज होता है समाज में और उपहास का पात्र बनता है, ये बोलते हैं। श्री हत भय किसके लिए दृष्टांत है ये? और धनुष तोड़ने के लिए राजा लोग जो अपनी बांह चढ़ा चढ़ा के गए थे, और रहा कैसे, रहा उठाई चढ़ाऊ भाई, तिल भर भूमि न सकऊ टराई। तो इतना अपना बल बखान करके तो वो धनुष के पास गए, तुम रहो मैं चलता हूं, ये कह के गए कि कहीं तो तुमने ही पहले तोड़ दिया तो फिर माने सबको ये शंका थी कि ये तो ऐसी चीज है, कोई पहले जाएगा वही तोड़ लेगा, तो इसलिए पहला नंबर मेरा लगना चाहिए। ऐसा बोल बोल करके सब दौड़ दौड़ के गए वहां पर, और वहां तिल भर भूमि न सकऊ टराई, एक तिल भी भूमि हटी नहीं। तो उनके मुंह का जो स्वरूप बना, पहले खिला हुआ था, फिर जो मुरझाया, श्रीहत भय, और दूसरों की दृष्टि में उपहास के केंद्र बने। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, दृष्टांत दिया, जैसे उन राजाओं का क्या स्वरूप बना, पहले बोले जैसे बिन विराग सन्यासी, श्रीहत भय जोग उपहासी। इसलिए भाष्यकार की पंक्ति ध्यान में रखना, ये नहीं कि कोई सन्यासियों की कोई फौज बनाना चाहते थे, वो जो वेद का आदेश है वैसा चलते हैं वो तो लिखते हैं व्युत्थानम, कौन व्युत्थान करे, बोले आत्मानम एव लोकम इच्छतः और अकामस्य, ये दोनों षष्ठी विभक्ति है। अन्वय कैसे करेंगे इसका? आत्मानम एव लोकम इच्छतः अकामस्य व्युत्थानम विहितम, ऐसे बनाना चाहिए। अच्छा भाई, तद एतद विभाग वचनम अनुपपन्नम स्यात् यदि श्रौतक कर्म ज्ञानयोः समुच्चयः अभिप्रेत स्यात् भगवतः। भगवान को अगर ये अभिप्रेत होता
कि सारे ही मनुष्यों के जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। ज्ञान कर्म का समुच्चय ही अगर भगवान को भला लगता, जीव के लिए कल्याणकारी लगता है, अभिप्रेत होता अगर भगवान के लिए, भगवान के मन में, तो ये विभाग वचनम अनुपपन्नम, ये जो दो विभाग किया है भगवान ने, क्या विभाग किया? ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम श्रृणु, यह जो विभाग किया है, अथवा कहा सांख्य योगे न सांख्यानाम, ज्ञान योगे न सांख्यानाम, कर्म योगे न योगिनाम, यह जो विभाग किया, ये विभाग वचन कहीं से भी सार्थक नहीं होता। विभाग वचनम अनुपपन्नम, अनुपपन्नम माने असंगत होता। ये एक निबंध मानो भगवान ने पूरा किया। अब दूसरा शुरू करते हैं। कहते हैं अगर ये विभाग नहीं होता हमारे सारे वैदिक शास्त्रों में, माने रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, वेद, सब जगह जीव के कल्याण का ये विभाग पूर्वक ही मार्ग है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो बोलते हैं न च अर्जुनस्य प्रश्नः उत्पन्नो भवति जायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि। तीसरे अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन केशव। हाँ तो बोले ये प्रश्न ही संभव नहीं था। भाई प्रश्न ये आ रहा है कि अगर आप ज्ञान से, कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं, अगर दो चीज होती नहीं तो एक को कनिष्ठ और एक को श्रेष्ठ समझने का अवसर ही किधर था? तो अर्जुन तो प्रश्न ऐसा करता है जिसमें दोनों विभाग साफ दिखाई देते हैं। न च अर्जुनस्य प्रश्नः उत्पन्नो भवति ज्यायसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि। एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम बुद्धि कर्मणोः भगवता पूर्वम अनुक्तम कथम अर्जुनः अश्रुतम बुद्धेश्च कर्मणोः जायस्त्वम भगवती अध्यारोपयेत। बोले अगर अर्जुन ने यह विभाग परमात्मा से सुना ही नहीं होता तो इस विभाग का भगवान पर आरोप लगा करके कर्म से ज्येष्ठ है ज्ञान, ऐसा प्रश्न क्यों करता? मृषा एव ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि इति, तो ये तो आरोप ही मिथ्या होता। किंच यदि बुद्धि कर्मणों सर्वेषां समुच्चयः उक्तः स्यात्, यदि भगवान ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय बताया होता तो अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति, तो अर्जुन के लिए भी वही बताया होता, समुच्चय ही बताया होता। और जब समुच्चय ही बताया था तो एकयोः एतयोः एकम का प्रश्न किधर आता? अर्जुन प्रश्न आगे करेंगे, यच्छ्रेय एतयोः एकम, इन दोनों में से, ज्ञान और कर्म दोनों में से जो हमारे लिए एक श्रेष्ठ है, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, उस एक का ही मुझे उपदेश दीजिए। इति कथम उभयोः उपदेशे सति अन्यतर विषय है एवं प्रश्नस्य। जब दोनों को करने के लिए उपदेश हुआ होता तो एक को ही पूछने की जगह किधर थी? दृष्टांत देते हैं, नहीं पित्त प्रशमनार्थिनः, मानो किसी को पित्त की बीमारी है और वो वैद्यराज के पास गया, नहीं पित्त प्रशमनार्थिनः वैद्येन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदिष्टे। वैद्य ने उपदेश किया, क्या उपदेश किया? कि जब तक पित्त शांत नहीं हो जाता तब तक मधुर भोजन करना और शीतल करना, गर्म नहीं करना।
ये भाष्यकार आयुर्वेद के क्षेत्र में चले गए। क्या बोलते हैं? मधुरम शीतम च भोक्तव्यम। अब दोनों बात कही है। तो अब जब उन्होंने, वैद्य ने सारा उपदेश कर लिया, तो वो रोगी पूछता है कि अब मुझे बताइए कि मैं मीठा खाऊं कि शीतल खाऊं। तो वैद्य कहेगा मैंने दोनों ही बताया था, तो उसमें से एक क्यों पूछ रहे हो? इसी तरह से भगवान ने अगर समुच्चय बताया होता तो अर्जुन एक के बारे में नहीं पूछता। सीधे दृष्टांत, मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदिष्टे तयोः अन्यतर पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि न, ऊपर से आएगा, नहीं प्रश्न संभवती। ये तो ऐसा रोगी ये प्रश्न नहीं कर सकता। जब वैद्य उसको कह रहा है दोनों आपको खाना है, यानी मधुर होवे और ध्यान रखना कि वो गर्म ना हो, तो वो प्रश्न पूछता है, क्या पूछेगा क्या कि गर्म ना हो लेकिन मीठा खाऊं कि नहीं, तो वो तो वैद्य नाराज हो जाएगा। तो दोनों बोल रहे हैं, समुच्चय है यहां पर, मधुरता का शीतलता के साथ समुच्चय है, इसलिए एक के विषय में प्रश्न नहीं हो सकता। अथ अर्जुनस्य भगवत उक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त प्रश्न कल्पयेत। बोले कोई अगर ऐसा कहे कि चूंकि अर्जुन अज्ञानी है और शायद उसने भगवान की बात को नहीं समझा होगा, भगवान तो समुच्चय बता रहे थे, लेकिन अर्जुन को लगा कि इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, ज्ञान को अथवा कर्म को, और इसलिए एक के बारे में पूछ रहा है। तो अनवधारण निमित्त प्रश्न। अनवधारण माने नहीं समझने के कारण। भाई हो सकता है श्रोता उपदेश को कभी न समझे, अज्ञानी है आखिर, तो नहीं समझने के कारण एक गलत प्रश्न कर सकता है। ये होता है। तो भगवान से उसने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। अगर ऐसा कोई कहता हो तो भी, तथापि भाई अर्जुन अज्ञानी था ना, भगवान थोड़ो अज्ञानी थे। तो भगवान ने अर्जुन के किए हुए प्रश्न के अनुरूप उत्तर क्यों दिया? जब वो एक के बारे में प्रश्न करता है तो भगवान ने वैसा ही उत्तर कैसे दे दिया? तथापि भगवता प्रश्नानुरूपम प्रतिवचनम देयम। प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना चाहिए था भगवान को। क्या उत्तर देना चाहिए था? अगर समुच्चय का उपदेश हुआ होता तो क्या उत्तर देना चाहिए था? बोलते हैं, मया बुद्धि कर्मणो हो समुच्चय उक्तः। अरे भाई, मैंने दूसरे अध्याय में बुद्धि कर्म का तुमको समुच्चय बताया था। किमर्थम इत्थम त्वम भ्रांतोसी इति, वाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? ये क्यों तुम विभ्रमित हो रहे हो? एक के बारे में क्यों प्रश्न कर रहे हो? न तो पुनः प्रतिवचनम अननुरूपम पृष्ठात अन्यत। लेकिन पूछे हुए का खंडन नहीं किया भगवान ने, बल्कि अर्जुन ने दोनों में से एक के विषय में पूछा था, तो भगवान ने बिल्कुल वैसा ही उत्तर दिया। क्या उत्तर देते हैं? द्वे निष्ठे। इसका मतलब है अर्जुन ने जो दो साधन समझे थे उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति वक्तुम युक्तम। अच्छा, यहां पर एक विषय फिर पूरा हो गया। किसी ने कहा कि ज्ञान का लौकिक कर्म के साथ समुच्चय होना चाहिए, चाहे भले ही श्रौत कर्म के साथ ना हो। श्रौत कर्म के साथ समुच्चय माने अग्निहोत्र आदि जो रोज के श्रुति सम्मत वैदिक कर्म हैं
उन वैदिक कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय न हो तो न हो। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्ञान होने पर साधक चाहे तो वैदिक कर्मों को छोड़ दे, अग्निहोत्र छोड़ दे ज्ञान होने पर, हाँ, संध्या छोड़ दे, हाँ, ज्ञान होने पर लिखा ऐसा है। हाँ, जो वैदिक कर्म हैं चाहे तो आप छोड़ दो, लेकिन स्मार्ते न समुच्चय होना चाहिए। स्मार्त कर्म का क्या अर्थ हुआ? जो लौकिक कर्म है। नहीं, स्मृति शब्द उतना कन्वे नहीं करता, कल मैंने रात को बोला भी था। स्मार्त शब्द का अर्थ है लौकिक कर्म, जिसको व्यवहारिक बोलते हो आप। व्यवहार चलाने वाले जो कर्म हैं, आपका व्यापार है, आपकी नौकरी है, आपकी खेती है, हाँ, आपका कपड़ा बुनना है कबीर की तरह, आपका जूता बनाना है रैदास की तरह। इन कर्मों के साथ तो ज्ञान का समुच्चय होना चाहिए। ये एक वैरायटी के लोग हैं जिनको वैदिक कर्मों में कोई खास आग्रह नहीं है। वो कहते हैं अगर आपको वैदिक कर्म छोड़ना हो तो हम भी छोड़े हुए हैं, आप भी छोड़ दो। हाँ भाई, लेकिन जिस कर्म का संबंध सीधे आपकी रोटी से है, अरे वो न करना। भिक्षा में अन्न क्षेत्र इतने बजे खुलता है, 10 मिनट पहले पहुंचना वहां। लो क्यों? अरे वो तो ठीक है, ये स्मार्त कर्म है। ये एक वैरायटी है। नौकरी क्यों छोड़ना? आप मुमुक्षु हो तो नौकरी छोड़ दोगे? आपकी मुमुक्षा बढ़ी है तो अब आप व्यापार छोड़ दोगे क्या? दुकान बंद करोगे कि फैक्ट्री बंद करोगे? नहीं नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। मुमुक्षा बढ़ने का मतलब ये थोड़ा है कि खेती छोड़ दें। दृष्टांत बोले कबीर को देखो, एक तरफ अपना रोज 2-3 कपड़ा बना देते थे और अपना ज्ञान भी था। स्मार्त कर्म से समुच्चय होना चाहिए, दोनों का सहचार होना चाहिए। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत जाए जा, ऐसे दोनों होना चाहिए। वैदिक कर्म बोले वो तो पहले से ही आप नहीं करते हो। तो महाराज जी ने एक बार व्यंग किया, बोले अब सन्यास लेने का क्या मतलब है? शिखा सूत्र का त्याग करने से सन्यास होता है? पहले से ही सीखा है नहीं, और सूत्र भी पहले से ही नहीं है। संध्या वंदन करते नहीं, अग्निहोत्र आदि करते नहीं, तो निरग्नि हो तो पहले से ही है। इसका भाव समझना चाहिए। इसको टुकड़े में करके करके कैसे चलेगा? सारा आग्रह, सारी तत्परता कहाँ है? लौकिक कर्म है, जिससे व्यवहार चलता है, जिससे जीवन चलता है, जिससे, है ना, देखना हमारा वो एफडी किया था वो मैच्योर कब होता है, उसके लिए 200% जागृत है। ये भाई स्मार्त कर्म का मतलब ये है, और आदमी इसके लिए बहुत ही सजग है। बोले स्मार्त से तो समुच्चय मान लीजिए, आखिर स्मार्त कर्म तो अगर थोड़ा हिलता डुलता है तो व्यवहार भी गड़ता है भाई।
तो भाष्यकार तो यहाँ बिल्कुल मानने को राजी दिखाई नहीं देते। ये लिखा है नापि स्मार्तेन एव कर्मणा बुद्धे समुच्चय अभिप्रेते। भगवान का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि आपका स्मार्त कर्म और ज्ञान के साथ समुच्चय बना रहे। अगर सच में मुमुक्षा है तो व्यवहार शैथिल्य होना ही चाहिए। अब ये खटकने वाली बात हो सकती है लौकिक लोगों के लिए, लेकिन अब जो अपनी जगह पर अध्यात्म का सच है वो तो है। क्या कर सकते हैं, अब वो तो है, तो सच तो नहीं बदलेगा। बोलते हैं अगर ऐसा अभिप्राय होता तो विभाग वचनादि सर्वम न अनुपपन्नम न उपपन्नम, न ऊपर से आएगा। तो फिर से भगवान जो ये विभाग करते हैं, ऐशाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे, यह विभाग सही नहीं होता। फिर स्मार्त कर्म क्या है, अब देखो आप पहचान लो। कल तिवारी जी भी पूछ रहे थे, सीनियर तिवारी जी, स्मार्त कर्म देखो पहचानो आप, एक से ही सब पहचान लो। किंच क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्त कर्म, आया पकड़ में। स्मार्त कर्म क्या हुआ, वर्ण के अनुसार कह लीजिए जो हमारा बनता है वो करना। क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म स्वधर्मम, तो व्यवहार के नियम के अनुसार अथवा कहिए स्मृति के नियम के अनुसार क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध करना। स्वधर्मम युद्धम, युद्धम कर्म स्वधर्मम, ये युद्ध कर्म उसका स्वयं का धर्म था। और इस बात को नहीं जानता था ऐसा नहीं, खूब जानता था। किंच क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म स्वधर्मम इति जानतः, ऐसा जब अर्जुन जान रहा था तब भी स्वधर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही थी। जब उसने ज्ञान के बारे में सुना और मुमुक्षा की स्थिति में है, श्रेय का आकांक्षी है, तब उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसने प्रश्न उठाया, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी। ये उलाहना दे रहा है भगवान को। उपालंभ, उपालंभ माने उलाहना, भगवान को उपालंभ दे रहा है कि क्यों मुझे इसमें नियुक्त कर रहे हैं। पूरा श्लोक बोलिए। हाँ, पूरा बोले आराम से। तत्किम, विकल्प क्या है उसके मन में कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे उस श्रेष्ठ मार्ग में ही चलने की अनुमति क्यों नहीं देते। और इसका मतलब ये भी हुआ कि तब कर्म मार्ग छोड़ने की अनुमति क्यों नहीं देते, क्योंकि यह जो कर्म मार्ग है वो तो घोर है। तो अर्जुन यह विभाग सुन चुका है। यही उसने सुनते समय समझा कि भगवान दो मार्ग बता रहे हैं, एक को छोड़ा जा सकता है और एक को अपनाया जा सकता है। जब तक उसको ये समझ में नहीं होता तब तक ये प्रश्न क्यों करता। बोलते हैं तस्मात् गीता शास्त्रे, इसलिए भाई इसको गांठ में बांधिए कि जहां तक गीता का प्रश्न है, तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि, ईशन मने थोड़ा सा भी, तस्मात् गीता शास्त्रे, ईशत शब्द है, ईशत, लेकिन मकार आगे होने के नाते तकार का न हो गया। तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि श्रौतेन
स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयः न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। किसी के द्वारा यह दिखाना संभव नहीं है कि गीता में ज्ञान का श्रौत कर्म से समुच्चय है अथवा स्मार्त कर्म से समुच्चय है। किसी भी तरह के कर्म का समुच्चय सह समुच्चय नहीं है। सावधानी ये रखनी चाहिए बोलते समय। क्रम समुच्चय अवश्य है, लेकिन सह समुच्चय बिल्कुल नहीं है, किसी तरह स्वीकार्य नहीं है। अब बोलते हैं यस्य तु अज्ञानात् रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य। यस्य प्रवृत्तस्य, ये भाष्य एक बड़ी सुंदर शैली में प्रस्तुत हुआ है। तो जो भाषा लालित्य है उसके लिए शब्द कभी आगे पीछे करते हैं भाष्यकार। तो जिसको तो संस्कृत आती है उसको आनंद आता है, नहीं आती है उसको अन्वय करना चाहिए। माने गद्य में भी अन्वय करने की जरूरत पड़ती है, पद्य में तो अन्वय करते ही हैं लोग। ये क्या शब्द बनेगा? यस्य प्रवृत्तस्य, जो प्रवृत्त है। कैसा है वो? अज्ञानात् रागादि दोषतः, अज्ञान के कारण राग आदि दोषों से युक्त है। कहां प्रवृत्त हुआ फिर? कर्मणि, ये कर्म में प्रवृत्त हुआ। अच्छा, प्रवृत्त हुआ तो कुछ खास कर्मों को किया उसने। यज्ञेन दानेन तपसा, ये सब गीता के शब्द हैं। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम, वो शब्द है यहां पर। मैंने कहा ना, पूरी गीता हाथ में लेके टिप्पणी कर रहे हैं। तो बिल्कुल नवसिखियों को, जो बिगनर्स हैं, उनको बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कहीं ये 18वें अध्याय की बात करेंगे और अभी हमने पहले ही पढ़ा है, तो वो मुश्किल होती है। यहां तो विद्वानों के लिए गीता का अभिप्राय क्या है ये प्रतिपादित किया जा रहा है। जिन्होंने, उन लोगों ने भी गीता पढ़ी है, खूब पढ़ी है, उसको याद दिलाते रहते हैं। बोलते हैं यस्य प्रवृत्तस्य, कैसा प्रवृत्त हुआ है? अज्ञानात् रागादि दोषतः, अज्ञान आदि रागादि, अज्ञान से राग आदि दोषों से युक्त होकर के कर्म में बेचारा प्रवृत्त हुआ। हम लोगों की स्थिति है। फिर हम लोगों के लिए आदेश क्या आया? यज्ञेन दानेन तपसा, इन 3 तरह के कर्मों से अपना सत्व शुद्ध करना चाहिए, विशुद्ध सत्वस्य। अब उसी यस्य का, प्रवृत्तस्य का अब विशेषण क्या बना? विशुद्ध सत्वस्य। ये अब वही व्यक्ति यज्ञ दान तपः क्रिया से पवित्र हुआ। पवित्र होकर के क्या हुआ? ज्ञानम उत्पन्नम। कस्य ज्ञानम उत्पन्नम? कस्य ज्ञानम उत्पन्नम? विशुद्ध सत्वस्य। ये विशुद्ध सत्व को ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसे अर्थ करते हैं। जो विशुद्ध सत्व संपन्न हो गया, उसी को अब क्या हुआ? ज्ञानम उत्पन्नम। किसके विषय में? परमार्थ तत्व विषयम। तो साधारणतः कर्म में प्रवृत्त था, राग आदि दोष से युक्त था। बाद में उसने यज्ञ दान तपः नाम की क्रियाएं करी तो उससे विशुद्ध सत्व हुआ। विशुद्ध सत्व होने पर फिर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब परमार्थ के विषय में जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह ज्ञान वृत्ति कैसी है? वो प्रमा का स्वरूप क्या है? बोलते हैं एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ च। ऐसा प्रमा, ये प्रमा उसके हृदय में आकर के विराजमान हो गई। नेह नानास्ति किंचन,
एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म। यहां कोई नाना नास्ति। और वो ब्रह्म कैसा है? अकर्तृ च, वो कर्ता नहीं है। अब वही जो पहले प्रवृत्त था, ध्यान से देखना इसको, वही जो पहले प्रवृत्त था, अब ज्ञान संपन्न हो जाने के बाद तस्य, कैसे अन्वय करोगे आप? यस्य प्रवृत्तस्य तस्यैव, यस्य प्रवृत्तस्य विशुद्ध सत्वस्य हैं, ज्ञान संपन्नस्य कह सकते हैं, तस्यैव। अब उसी महापुरुष के लिए जो बिल्कुल साधारण कर्मी था, अब वो ज्ञानी है। ज्ञानी है माने इस प्रमा से युक्त है। ये ज्ञानी का मतलब यही है, ये प्रमा उसके हृदय में खेलती है। जैसे आज जीवोस्मी ये भ्रमा खेल रही है, वैसे ही ये प्रमा खेलनी शुरू हो जाए। अहम ब्रह्म अकर्तृ च, और एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ च। अब तस्यैव, उसी जो कल आपने 10 साल पहले उसको कर्मी के रूप में देखा था, अब वही अगर आज ज्ञानी है तो आप उसी शरीर को देखोगे, उसी नाम से पहचानोगे उसको, लेकिन अब उसके भीतर की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। तो वो क्या है? देखो क्या बोलते हैं, तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि। अब न उसका कर्म में कोई मतलब है, न कर्म फल में कोई मतलब है। च शब्द देखना, कर्मणि और कर्म प्रयोजने च, कर्म और कर्म फल दोनों में निवृत्त हो गया वो। ऐसा होने पर भी लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य। आहा, अब प्रवृत्त से नहीं बदला, जैसे पहले प्रवृत्त हो रहा था यत्न पूर्वक, वैसे ही आज भी वो प्रवृत्त है, यत्न पूर्वक प्रवृत्त है, लेकिन प्रयोजन भिन्न हो गया। प्रयोजन क्या है? अब लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम प्रवृत्तस्य यत प्रवृत्ति रूपम दृश्यते। अब जो दूसरे लोग इसको देखते हैं, उसी व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति देखते हैं कि तो देखो इतनी यात्रा करना होता है, इनको इतना आयोजन करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। दृश्यते, ध्यान रखना है, कर्मणि प्रयोग है। यत प्रवृत्ति रूपम, थोड़ा थोड़ा व्याकरण बढ़ाना पड़ेगा आपको तो अर्थ और खुलेगा। यत प्रवृत्ति रूपम, ग्रंथ देखिए, यत प्रवृत्ति रूपम दृश्यते केन, वो नहीं दिया, लौकिकई ही, लोकई ही, दूसरे लोगों को उसी व्यक्ति में पहले जैसी ही यत्न पूर्वक प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन भीतरी परिवर्तन क्या है? लोक संग्रह के लिए वो प्रवृत्ति होती है। उस प्रवृत्ति रूप कर्म से उसके ज्ञान का समुच्चय होता है, पूर्व पक्ष ने कहा। भाष्यकार ने कहा न तत्। अरे बोले हमने देखा, लोगों को ज्ञान हुआ, जिसको दुनिया ज्ञानी मानती है, हम भी विश्वास करते हैं, और फिर उनमें प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो मैनेज करते हैं चीजों को। तो वो जो प्रवृत्ति है वो उनके ज्ञान के साथ रह रही है कि नहीं रह रही है? समुच्चय मैंने क्या, दोनों का एक साथ रहना। हम ब्रह्मचारी लोग थे जब, तो हम लोग तो फिर भी निवृत्त थे। नारायण,
केवल श्रवण ही करते थे, मनन करते थे, टाइम टाइम से डाइनिंग हॉल में जरूर जाते थे, ये तो हम मानेंगे। लेकिन गुरुदेव को देखता था मैं प्रवृत्ति रूपम, कि 1-2 घंटे 2.5 घंटे डाक देखना, इतने लोगों से मिलना, इतनी तरह की प्रोजेक्ट्स के बारे में निर्णय लेना, दिस दैट चलता रहता था। तो वह जो उनका ज्ञान था वो प्रवृत्ति के साथ था कि नहीं था? तो साथ था तो समुच्चय है। भाष्यकार कहते हैं न तत्, हम नहीं मानने वाले इसको। न तत् न तत्कर्म। अरे इसको समझो कि वह प्रवृत्ति तुमको दिखती है, लेकिन उसको कर्म नहीं कहा जा सकता। न तत्कर्म, वो तो कर्म ही नहीं है। जब कर्म ही नहीं है तो समुच्चय किसके साथ? ये बोलते हैं न तत्कर्म येन बुद्धे है समुच्चय स्यात्। जब कर्म ही नहीं है तो जिसके के साथ बुद्धि का समुच्चय किया जाए। बोले ये कैसे बोल सकते हो? अब भगवान ने यहां बड़ा जोरदार, बहुत ही जोरदार दृष्टांत दे दिया। बोले तुमको ऐसा लगता है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति कर्म है और उसके हृदय में ज्ञान है? तो ये तो भगवान में भी है। फिर लो, कृष्ण को ही पकड़ लिया। बोले यथा भगवतो वासुदेवस्य। अगर तुम ऐसा कहोगे तो भगवान में ही वो कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय मानना पड़ेगा। यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्र कर्म चेष्टितम। अरे भगवान वासुदेव की सारी चेष्टाएं क्षत्रियों की चेष्टाएं, तो उस क्षत्रिय चेष्टा रूपी जो कर्म है, उस कर्म का भगवान के ज्ञान के साथ कोई समुच्चय नहीं है। यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्र कर्म चेष्टितम न ज्ञानेन समुच्चीयते। किस लिए? अरे कोई पुरुषार्थ ही नहीं है उनके सामने। पुरुषार्थ सिद्धये तद्वत्। बोले इसी प्रकार से ज्ञानी आत्मनिष्ठ है, अपने स्वरूप के आनंद में बैठा है, तो उसको भी कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है जिसके कारण वो समुच्चय करे कि न करे। बोलते हैं तद्वत् फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य। अभावस्य किसका विशेषण हुआ? उसी यस्य प्रवृत्तस्य का ध्यान रखना। जो यस्य प्रवृत्तस्य विशुद्ध सत्वस्य ज्ञान संपन्नस्य लोक संग्रहार्थम यथा पूर्वम प्रवृत्तस्य। और अब फिर आके बोलते हैं फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य। दिस इज द प्रोग्रेस चार्ट। साधारण कर्म से शुरू होकर के आज उसकी ऐसी स्थिति है। यह ज्ञानी, जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं, उसके भीतर, बाहर उसको यथापूर्व प्रवृत्ति दिखती है लोगों को, उसके भीतर फल की अभिसंधि नहीं है और अहंकार नहीं है। फलाभिसंधि अहंकार अभावस्य। और क्या वाक्य है, चाहे तो अंडरलाइन कर लो, तुल्यत्वात् विदुषः। जैसे वासुदेव में फलाभिसंधि और अहंकार नहीं है, वैसे ज्ञानी में नहीं होता। लो, जैसे वासुदेव में बाहर प्रवृत्ति होती है, वैसे ज्ञानी में प्रवृत्ति होती है। असल में अवतार होता ही है ज्ञानी को समझाने के लिए। माने एक प्रयोजन ये है कि देहधारी होके भी अजत्व की अनुभूति, यही तो अवतार है। अजोपि सन संभवामि।
यही तो श्री कृष्ण बोलते हैं अजोपि सन संभवामि, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो ये थोड़ो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति नहीं हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो कर्म ही नहीं है। जैसे श्री राम रोते हुए भी आनंद स्वरूप हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे महापुरुष की महिमा है। जय सत कैसे? हाँ, वो इसीलिए मैं चुप हुआ। बोलिए, अनिल ही बोलेंगे। याद होना चाहिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। ये बोलते हैं तुल्यत्वात् विदुषा, तत्त्ववित्तु न हम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधत्ते। जो तत्वविद है उसके चित्त में निरंतर यह प्रमा बनी रहती है, ना हम करता। तो भगवान ने बोला तत्ववित्तु महाबाहो न करोति न लिप्यते, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वधि। ये बोलते हैं तत्ववित्तु न अहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधत्ते। दृष्टांत देखना, मार्बलस जिसको बोलते हैं, मोस्ट क्लासिकल एग्जाम्पल, जो शास्त्रीय लोग हैं उनके लिए बोलते हैं, जैसे कोई मानो सकामी व्यक्ति, इस दृष्टांत को समझना, जैसे कोई सकामी व्यक्ति यज्ञ करने जा रहा हो और आधा यज्ञ कर चुका और बीच में उसकी कामना निवृत्त हो गई। ठीक, अब वो यज्ञ को पूरा करता है इसलिए कि पूरा करना चाहिए, प्रयोजन उसमें है नहीं। तो पहले जो कर्म करने की स्थिति थी उसकी, बाद में भी वैसे ही है क्या? फलाभिसंधि रहित हो गया वो कर्म, फिर भी कर्म हुआ। ये दृष्टांत है, पढ़ते हैं। यथा च स्वर्गादि कामार्थिनः, ध्यान रखना निष्काम नहीं है ये, कामार्थिनः है ना। यथा च स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्रादि काम साधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य। तो अपनी कामना के सिद्धि के योग्य अग्निहोत्रादि जो काम्य कर्म है उसका अनुष्ठान करता है। काम्ये च अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य, सकाम कर्म में प्रवृत्त हुआ। सामीकृते, सामीकृते माने आधा कर लेने के बाद, सामीकृते विनष्टे अपि कामे। अब लो, आधा कर्म पूरा होते होते मान लो उसकी जो पहले वाली कामना थी वो नष्ट हो गई। विनष्टे अपि कामे तद एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः, अब वो उस यज्ञ को पूरा करता है। कामना है नहीं, पूरा करता है। तो उस कर्म को, अब प्रश्न देखो, अब उस कर्म को सकाम कर्म कहेंगे या निष्काम? आधा तो उसने सकाम होके किया था,
इसके बावजूद बोलते हैं भाष्यकार, न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति। निश्चित रूप से उस कर्म को अब हम काम्य कर्म नहीं कह सकते, फलाभिसंधि नहीं है। इसलिए ज्ञानी का कर्म तो निरहंकार हो गया, न केवल फलाभिसंधि रहित हुआ बल्कि निरहंकार भी हुआ। इसलिए न तत् न तत्कर्म, काम्यम क्या होता है, ऊपर की प्रतिज्ञा देखो, न तत्कर्म। कर्म तो तब बने जब कर्ता भाव से विहित आदि का अनुष्ठान किया जाए। ये तो सकाम व्यक्ति निष्काम हो जाए बीच में, तब उसका सकाम कर्म सकाम नहीं रहता। इसी तरह से साहंकार व्यक्ति बीच में निरंकार हो गया तो उसका कर्म अकर्म होता है, न तत् कर्मा। ओम। और पूर्णमद सभी लोगों को बोलना है। कुछ लोग खटर पटर करते हैं पूर्णमद बोलते समय, किताब कापी संभालते हैं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होती है। ये तो बड़ा ही क्या बोलते हैं, असमाहित बुद्धि माननी पड़ेगी। सावधान रहा करो। मैं एक दिन पूर्णमद कर रहा था, कोई कुछ कलम सब कुछ अपना समेट रहा था, झोला वोला तैयार करके भाई। अब मैं नाम नहीं लेता, वैसे मैंने देख लिया था धीरे से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते श्री